सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहु सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको करना कुछ नहीं है, दिए गए समीकरण को आपको पहले लिखना है। उसमें फिर x बराबर 2 दिया हुआ है, y बराबर 4 दिया हुआ है, इस मान को समीकरण में रखना है और हल करके p का मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p, ये दिया गया समीकरण है। इस समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 4 रखने पर तो ये हो जाएगा 7 गुणित 7x का मतलब होता है 7 गुणित x का मान 2 है, इसलिए 7x बराबर हो जाएगा 7 गुणित 2 ऋण 4y का मतलब होता है 4 गुणित y, और y का मान दिया है 4, इसलिए 4y का बराबर हो जाएगा 4 गुणित 4 बराबर p। इसको सरल कर लेते हैं, 7 दूनी 14 ऋण 4 चौक 16 बराबर p। तो 14 ऋण 16 बराबर होता है ऋण 2 बराबर p। ऋण 2 कैसे होता है, एक बार फिर से देख लो, धन 14 और ऋण 16 दोनों का चिन्ह अलग अलग है। इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, इसलिए जब दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। तो बड़ी संख्या है 16, तो 16 में 14 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और बड़ी संख्या 16 का चिन्ह ऋण है, इसलिए ऋण 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण 2 बराबर p, तो p बराबर ऋण 2, ये हमारा उत्तर होगा। p का मान कितना होगा, ऋण 2 होगा। ठीक, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा जा रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। तो इसमें एक सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है 2x ऋण ky बराबर 9। चूंकि ये बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है, इसलिए यह जो बिंदु है वो इस सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। दी गई सरल रेखा समीकरण क्या है, 2x ऋण ky बराबर 9, यह रेखा बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है, अतः यह बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब जो बिंदु है वो एक्स वाई का मान है, ये बिंदु उसमें ये भुज का मान होता है, कोटि का मान होता है। भुज को हम जनरली एक्स से प्रदर्शित करते हैं और कोटि को वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक्स का मान है 1, वाई का मान है ऋण 1। इन दोनों मानों को इस समीकरण में रखेंगे तो इस समीकरण को वो संतुष्ट करेगा। एक्स और वाई के मान को रखने के बाद में समीकरण का बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा, इसलिए 2 गुणित 1 2x मतलब 2 गुणित x, x का मान यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ऋण k, y का मतलब होता है k गुणित y, और y का मान कितना है यहाँ पर ऋण 1 है, ये हो जाएगा k गुणित ऋण 1 बराबर 9। गुणा इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2, ऋण ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, k और 1 का गुणा हो गया
के ही होगा, और इधर कितना बचा है 9। 2 को पक्षांतर करेंगे तो के बराबर 9 ऋण 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, तो के बराबर आता है 9 ऋण 2 बराबर 7। तो इस प्रश्न में भी के का मान 7 आता है। कब? जब दी गई सरल रेखा बिंदु 1 ऋण 1 से होकर गुजरे। ये हमारा उत्तर है। अब इसको ऐसे समझने के लिए आप लिख सकते हो एक्स वाई का मान दिया है यहाँ पर 1 और ऋण 1। इस मान को आप क्या कर रहे हो, समीकरण में रख रहे हैं और उसके बाद में इसको हल करके के का मान निकालते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 3 का जो प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 को बताया है। आगे की वीडियो में आपको इसके आगे का जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8 उसका हल बताऊंगा। आशा है कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और मेरे इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरा वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू।